सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में हितोपदेश नामक पुस्तक की इस लाइव श्रृंखला में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हितोपदेश नामक पुस्तक को हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। आज इसकी यह 15वीं कक्षा है, 15th। सभी कक्षाओं को जो भी पाठक क्रमानुसार पढ़ना चाहें, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है हितोपदेश। उस कॉलम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप सभी कक्षाओं को सीरीज से पढ़ें, तब आपको और आनंद आएगा। कथाओं के माध्यम से यहाँ पर संस्कृत भाषा का अभ्यास भी कराया जा रहा है, साथ साथ में अच्छी अच्छी कथाओं के माध्यम से अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी आप सभी तक पहुंचाई जा रहे हैं। जो भी पाठक इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, वो सभी पाठक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट devvanisanskritam.com पर ऑनलाइन ऑर्डर करके प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इस व्हाट्सएप नंबर 9582104261 इस पर संपर्क करके भी आप इस पुस्तक को अपने घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं। चलिएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में जो व्याघ्र था वह अपनी बात बता रहा था, अर्थात उसको लोभ में फंसाने के लिए जो लोभी पंडित था उसको कि ये मेरे लोभ में मेरी बातों में फंस जाए। ठीक है, तो बहुत सारा उपदेश कर रहा था, और भी उपदेश अभी हमारा शेष है उसका। ठीक है, यहां तक उसने ये कहा था कि भाई तुम, शास्त्र भी कहते हैं कि दान उसी को देना चाहिए जो निर्धन हो। तुम निर्धन हो, ठीक है, तुम्हें ये सोने का कंकड़ है, मैं तुमको देना चाहता हूं, तुम्हें देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसने कह दिया। और वो शास्त्रों के प्रमाण देता है, और जो व्याघ्र है वो क्या है, शास्त्रों के प्रमाण देता है और कहता है कि शास्त्रों में और भी कहा है, सुनो। तथा चोक्तम माने और, तथा वैसा ही, उक्तम माने कहा गया है किसी ग्रंथ में, महाभारत आदि में। क्या कहा गया है, आइए। दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधं पथ्यम नीरुजस्य किम औषधेः। ठीक है, व्याघ्र कहता है उस लोभी पंडित को कि भाई सुन सुन भाई सुन और सुन, कि जो हे कौन्तेय, कौन्ते माने हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। ये विदुर नीति महाभारत आदि का प्रसंग में कोई उसको उपदेश कर रहा है, तो कहा है कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र युधिष्ठिर राजन, दारिद्रान भारा, दरिद्र लोगों का भरण पोषण करो, दरिद्र लोगों को सहायता दो, उनको दान दक्षिणा दो। दरिद्रान भारा मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम, ईश्वरे माने जो धनिक लोग हैं, जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनको मां मत धनम प्रयच्छ, धन मत दो। जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनमें धन देना, धन मत दो उनको। इनको दो, दरिद्रान, दरिद्र लोगों को दो, धन निर्धन लोगों को दो। क्योंकि व्याधितस्य औषधं पथ्यम, व्याधितस्य, व्याधितस्य का अर्थ है रोगी का, रोगी को ही औषधं पथ्यम, जो औषध दी जाती है, दवाई दी जाती है, किसको दी जाती है, रोगी को दी जाती है। अर्थात दवाई की जरूरत किसको है, रोगी को है। तो व्याधितस्य पथ्यम
औषधम माने जो पथ्य माने पथ्य रूपी दवाई होती है, वो किसके लिए होती है? रोगी के लिए होती है, व्याधि से युक्त व्यक्ति के लिए होती है। नीरुजस्य किम औषधे, नीरुज माने जो निरोगी व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, उसके लिए औषधे किम, औषधि का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। वो क्या करेगा औषधि का? वैसे ही धन की जिसको जरूरत है, निर्धन को ही जरूरत है, उसको देना चाहिए। धनिकों के पास तो पहले से ही धन है। तो हे युधिष्ठिर, धनिकों को धन मत दो, निर्धनों को दो, ये शास्त्र कहता है, इसलिए मैं तुमको धन दे रहा हूं, ये कंकड़ तुमको ही देना चाहता हूं। ठीक है, और देखिएगा आगे क्या कहता है। और कहता है कि और भी शास्त्र में कहा है, अन्यच्च माने और, अन्यत माने और भी बताया है। क्या बताया है? दातव्यमिति दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदो। कहते हैं कि ये गीता का उठाया हुआ है, गीता में श्लोक वास्तव में, तो गीता में से ले लिया है उन्होंने। तो कहता है, व्याघ्र कहता है, देखो भाई वहां पर भी लिखा हुआ गीता में, दातव्यम इति यद्दानम। कोई भी मनुष्य मन में विचार करता है कि दातव्यम इति यद्दानम, ये चीज मुझे देनी है, ये धन मुझे देना है, ये पदार्थ मुझे, वस्तु किसी को देनी है, ऐसा मन में निश्चय करके, ठीक है, दीयते अनुपकारिणे, और कैसे व्यक्ति को दी जाती है? किस भावना से? अनुपकारिणी माने जो ऐसा मन में विचार करके, भाई मैं जिसको दे रहा हूं उससे मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो मेरा कोई काम करे, ऐसा मुझे उससे अपेक्षा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिया जाता है वस्तु, प्राय करके तो लोग इसलिए देते हैं, किसी की सहायता करते हैं कि ये मेरी सहायता करेगा, मुंह से बोलते नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तो यही होता है कि भाई मैं इसको दे रहा हूं, ये मेरा काम करे या कुछ सहायता करे, तभी देते हैं। परंतु कहते हैं नहीं, शास्त्र इस प्रकार के दिए हुए दान को गलत मानता है। कहते हैं कि ऐसा दान किसी व्यक्ति ने मन में चिंतन कर लिया कि भाई मुझे ये देना चाहिए, मुझे 100 रुपए देने हैं, और किसको देने हैं? ऐसे को जिससे मुझे वापस कुछ नहीं अपेक्षा करनी, मैं उससे कोई भी उपकार नहीं चाहता। ठीक है, तो क्या यद्दानम दीयते अनुपकारिणे माने ऐसा व्यक्ति जो उपकार हमारे ऊपर नहीं करेगा उसके लिए दी जाती है। देशे काले च पात्रे च, और क्या है? देश भी देखा जाता है, किस स्थान में दिया जा रहा है। कहीं जिस स्थान में दिया जा रहा है दान, उसमें यदि उसका दुरुपयोग हो गया तो पाप लगेगा, ये पाप लगता है। आप जहां पर भी दान देते हैं और वहां से कोई गलत काम हुआ तो आप भी जिम्मेदार हैं, वो तो जिम्मेदार है ही, परंतु आप भी जिम्मेदार हैं, आपने गलत स्थान पर क्यों दिया दान। ठीक है, और प्राय करके 99% लोग गलत स्थान पर ही देते हैं, जहां से ना तो विद्या का प्रचार होता, ना किसी प्रकार का किसी को सामाजिक सुधार के कार्य होते हैं, केवल उससे उल्टे ही काम होते हैं। ऐसी जगह ही लोग अधिक देते हैं। ठीक है, काले चा, और समय भी देखना है, किस समय दे रहा है। भाई इस समय दे रहे हैं तो ठीक से उपयोग तो करेगा, नहीं तो उसको दुरुपयोग कर दे। और पात्रे चा, पात्र माने व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति माने ये पात्र योग्य होना चाहिए, ऐसे ना अयोग्य को पकड़ा दें अपना दान। कहते हैं अनुपकारिणे माने अनुपकारी के लिए, माने जिससे हम उपकार नहीं चाहता उसके लिए जो दिया जाता है। कब? देश में, काल में और पात्र में, इन सारी चीजों में, माने इस प्रकार की परिस्थिति में तद दानम सात्विकम विदुहु, उसको ही विद्वान लोग कैसा दान कहते हैं? सात्विक, नंबर 1 का दान कहते हैं मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से बार बार बोलता हूं कि विद्या के प्रचार में जो कोई सहयोग करते हैं
उस वह दान वास्तव में सात्विक दान होता है, वो 1000 गुना पुण्य देने वाला होता है मित्रों, 1000 गुना। आप ईंट पत्थर के भवन बना करके दान करते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते हैं, उससे पुण्य नहीं होता है मित्रों। विद्या के प्रचार में दिया हुआ दान ही वास्तव में सात्विक दान होता है। अथवा कोई निर्धन व्यक्ति है जिसको बहुत जरूरत है, वास्तव में जरूरत है और योग्य है वो, ठीक है, उसको दिया हुआ जो दान होता है वो भी सात्विक होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे ही व्यक्ति को अपना दान दें, ऐसे ही स्थान पर दान दें जहां से अच्छे कार्यों में आपके द्वारा दिया गया धन व्यय हो, उपयोग हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थान पर, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कभी मत दीजिएगा जहां पर लोग गलत काम करें, जहां पर लोग निकम्मे आलसी बन जाएं। यही तो होता है अधिकतर, लोग दूसरे लोग दान देते रहते हैं और जहां पर देते हैं वहां लोग निठल्ले हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं तो वो फिर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो इसलिए योग्य व्यक्ति को आप दान देंगे किसी को, तो वो आपके दान की वैल्यू समझेगा और उसका सदुपयोग करेगा, और जब वो सदुपयोग करेगा तो आपको उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं, व्याघ्र कह रहा है कि भाई देखो सात्विक दान तो ये होता है, और ऐसा ही दान मैं तुमको कर रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो, तुम निर्धन हो इसलिए तुम्हें आवश्यकता है और तुम पात्र हो, और अभी स्थान भी ठीक है, तुम आ गए हो यहाँ पर, समय भी ठीक है, तो मैं इसलिए तुमको देना चाहता हूं, मैं अपने दान को सात्विक दान बनाना चाहता हूं। ये कह रहा है व्याघ्र। कितना बड़ा ठग रहा है उसको पूरा। फिर कहते हैं, अब कहते हैं तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। तद अत्र, तद माने, तद का अर्थ है इसलिए, अत्र माने यहां, इस तालाब में, सरसी माने इस तालाब में, वही तालाब था, स्नात्वा स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण, इस सोने के कंकण को धारण करो, ले लो, पहले पवित्र हो आओ नहा करके तालाब में, फिर मैं आपको, तुमको ये कंकण दे देता हूं। ठीक है, गृहाण माने ग्रहण करो। चलिएगा, और क्या कहता है व्याघ्र आगे। अब व्याघ्र की बातों में जो वो पंडित था, लोभी पंडित विप्र, वो फंस गया। लोभी की नैया तो डूबनी है पक्का, लोभी की नैया तो डूबेगी, तो उसको लोभ आ गया। लोभ ने उसकी मति को भ्रमित कर दिया, उसको सोने के कंकण से बहुत सारी चीजें दिखा दी, उसका अपना फ्यूचर बदलने की बात सोच रहा है वो, ठीक है, इसलिए लोभ में फंस गया। और हम कभी भी लोभ में नहीं फंसते मित्रों, कभी भी लोभ में नहीं फंसते। हमारा जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई सहायता करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो नहीं करे, ठीक है। तो आप अपने सिद्धांत के ऊपर अडिग रहिएगा, फिर कोई आपको हिला डुला नहीं सकता है मित्रों, ठीक है। आइएगा, आगे कहता है, आगे कहते हैं कि ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। क्या कहते हैं कि ततः माने उसके बाद, जब उसने, व्याघ्र ने सारी बात बताई, उसने सुनी, उसके बाद यावत असौ, यावत माने जब, असौ माने वह पंडित, तद वचः प्रतीतः, तद वचः, तद माने उस व्याघ्र के, वचः माने वाणी से, वचनों से, प्रतीता माने विश्वस्त। अब वो विश्वास हो गया उसको, भाई ये तो बहुत विद्वान आदमी है, भाई इस पर विश्वास करना चाहिए। तो व्याघ्र के ऊपर वो विश्वस्त हो गया, ठीक है। तो विश्वस्त हुआ लोभात माने लोभ के कारण से। लोभ से तो विश्वास किया है उसने। लोभात सारा स्नातुमा, तालाब को, स्नातुमा नहाने के लिए, प्रविशति माने घुसता है तालाब में, तालाब को नहाने के लिए प्रवेश करता है। तो नहा लेते हैं, तब ले लेंगे इससे आराम से। तावन
जैसे ही उसमें तालाब में घुसता है नहाने के लिए, तभी महापंके, महापंके माने उस तालाब में क्या कीचड़ थी, ऊपर ऊपर पानी दिख रहा था, नीचे था कीचड़ उसमें। तो पंके, महापंके मन बहुत बड़ी कीचड़ में है, बहुत कीचड़ में निमग्नाहा माने उसमें, निमग्ना माने डूब गया, उसमें फंस गया, छुपट गया वहीं पर। अब कैसे उसमें पैर निकाले ऊपर नीचे। पलाय तुम अक्षमा, अब वहां से वो पलाय तुम माने भागने के लिए, अब वो अक्षमा माने असमर्थ है। पलाय तुम अक्षमा, अब उसमें कीचड़ में वो धंस गया, तो अब वो भाग ही नहीं सकता, भागने में वो असमर्थ है। तम पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रोपदत्, तम माने उस ब्राह्मण को, पंके माने कीचड़ में, पतितम माने गिरा हुआ फंसा हुआ, दृष्ट्वा माने देख करके, व्याघ्र व्याघ्र, अवदत्त माने बोला, अब व्याघ्र बोला व्याघ्र बोला, अब बोला क्या बोला, आहा हा, अरे 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 भाई, अरे क्या हुआ ये, महापंके पतितो असी, अरे तुम तो बहुत कीचड़ में फंस गए रे, बहुत बड़ी कीचड़ में फंस गए। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, ठहरो ठहरो ठहरो, अतः माने इसलिए, त्वाम माने तुझको, मैं उत्थापयामि मैं उठाता हूं, मैं निकालता हूं तुझको अब मैं निकालता हूं। इत्युक्त्वा शनैः शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सः पान्थो अचिन्तयत्। क्या इत्युक्ता, ऐसा कह करके उस पंडित को, उक्ता कह करके, शनै शनै धीरे धीरे, व्याघ्र जो बूढ़ा तो हो ही गया है, धीरे धीरे, उपगम्य माने समीप में जाकर के, उस पंडित के समीप में जाकर के, तेन व्याघ्रेण उस व्याघ्र के द्वारा, धृता सा पांथा उसको पकड़ लिया, उसको राहगीर पंडित को पकड़ लिया उसने, धृता माने पकड़ लिया उसको। और तब जब पकड़ लिया, पकड़ा हुआ वो जो पांथ है राहगीर, अचिंतयत, अब वो जो राहगीर है उसको पकड़ लिया, तो अब सोचता है, उसने सोचा, क्या सोचा भाई, ये तो बहुत दुर्घटना हो गई, क्या सोचा वो आगे बताता है, ठीक। अब जो पथिक है वो क्या सोचता है अचिंतयत, क्या सोचा उसने, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम, न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः, स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। कहते हैं कि वो सोचने लगा कि भाई ठीक ही कहा है कि धर्मशास्त्रम पठति, कोई व्यक्ति धर्मशास्त्र को पढ़ता है और वेदाध्ययनम चापी, और वेद का अध्ययन भी करता है, तो कहते हैं न कारण, माने कोई धर्मशास्त्र को पढ़ता है तो वो अच्छा है, ये कोई कारण नहीं है ये वास्तव में कारण नहीं, कोई धर्मशास्त्र को पढ़ता है, पढ़ने से कोई अच्छा नहीं है, और वेदाध्ययन करता है तो भी वो कोई जरूरी नहीं है वो अच्छा बन जाए, क्योंकि दुरात्मना, जो दुष्ट आत्मा होता है, दुष्ट लोग होते हैं, उसका कह रहे हैं दुरात्मना स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो उसका नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो क्या है, उसके वेदाध्ययन और धर्मशास्त्र के पढ़ने के ऊपर सवार हो जाता है, माने स्वभाव उसका ऊपर आ जाता है, वो सब पढ़ाई लिखाई और सब कुछ भूल जाता है, और अपना जो उसका स्वभाव होता है दुष्टता का, उस पर वो सवार हो जाता है, उसके ऊपर, उस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर। अर्थात वो धर्मशास्त्र का पढ़ना, वेदाध्ययन करना आदि सब गौण हो जाते हैं। और कहा जैसे, यथा मन जिस प्रकार से, प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः, गवाम पयः प्रकृत्या मधुरा, क्योंकि गऊ, जैसे गऊ का दूध होता है, गाय का, वो प्रकृति माने स्वभाव से ही उसका क्या होता है, स्वभाव ही उसका मीठा होता है,
गाय का दूध मीठा होता है, भैंस का नहीं होता है। भैंस को चाहे कितना भी आप शक्कर खिलाओ, ठीक है, कितना भी उसको मीठा खिलाओ तो भी मीठा नहीं बनता उसका दूध। परंतु गाय कुछ भी घास तिन के खाती है तो भी मीठा हो जाता है। वैसे ही जो स्वभाव से जिसका अच्छा है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ ही उसका स्वभाव रहता है। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, चाहे वेदाध्ययन कर ले, उसका स्वभाव ही दुष्ट रहता है। इसलिए स्वभाव को देखना चाहिए व्यक्ति को, कर्म से ज्यादा उसका स्वभाव आदमी को देखना चाहिए, ये कहने चाह रहे हैं। ठीक है, वास्तव में जो स्वभाव होता है वो आदमी को बहुत वही प्रभावित करता रहता है हमेशा। और स्वभावों का परिवर्तन कैसे होता है? संस्कारों से होता है, धीरे धीरे, एकदम नहीं होता। किंच, और कहते हैं किंच, और भी कहा गया है इसी बारे में। ये सोच रहा है पंडित, अब सोच रहा है, जब उसने पकड़ लिया है व्याघ्र ने, क्या सोच रहा है? अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। कहते हैं कि, और भी कहा है कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम, माने जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, ऐसे लोगों की क्रिया, माने उनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? हस्ते स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होते हैं। हाथी स्नान करता है पानी में और बाहर निकल के फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, सूंड से धूल को उड़ेल लेता है, फिर गंदा हो जाता है। अर्थात स्नान करना ना करना उसका बराबर है। वैसे ही जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने वश में नहीं है, चित्त अपने वश में नहीं है, मन अपने वश में नहीं है, तो कितना भी वेदाध्ययन कर ले, कितनी भी सत्संगति कर ले, ठीक है, फिर वो वहीं पर जाता है गलत काम करने पर। अर्थात उसका सब सत्संग और सब कुछ पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे कहा कि दुर्भगा आवरण प्रायः, उपमा दे रहे हैं, एक और उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो उसका शास्त्र का पढ़ना होता है, जो भी कुछ सत्संग आदि करना होता है, वो समाज में केवल ऐसा ही होता है। कैसा? जैसे दुर्भगा, माने कोई विधवा स्त्री जिसका पति मर गया है, अथवा जिसने तलाक कर दिया है, डिवोर्स ले लिया इसने, ऐसी स्त्री जो आभरण धारण करती है, आभूषण को धारण करती है और दिखाती है, तो वास्तव में उसके ऊपर ऊपर से शोभा है। जो आभूषण तो उसके वास्तव में जब उसका पति रहता है, पति के साथ रहती, तभी उसको शोभा देते हैं, परंतु अब वो पहन रही है तो केवल दिखावा मात्र है केवल। ऐसे ही क्या? ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान भार है यदि क्रियाम बिना, यदि वो क्रिया में नहीं है, कर्म में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, तो हमने जो जाना पढ़ा लिखा वो बेकार है, भार है एक तरह से। वैसा ही ये दुष्ट है व्याघ्र, इसने धर्मशास्त्र पढ़े, नीति शास्त्र पढ़े, कह रहा है, और इसने सत्संगति भी की है धार्मिक लोगों की, परंतु इसने क्रिया में कुछ भी नहीं लाया। इसका जो स्वभाव है वो दुष्टपना ही है, दुष्टता ही है। इसलिए इसने मेरे को फंसा लिया अपने चक्कर में। अब कहते हैं कि तन्मया भद्रम न कृतम यत अत्र मारात्मके विश्वास कृत। और वो मन में अब सोचने लगा कि तन्मया, तन वह मेरे द्वारा, भद्रम न कृतम, ये जो मैंने कार्य किया, इस पर विश्वास किया, ये ठीक नहीं किया, ये मेरे हित में नहीं है, तो गलत हो गया, गलती हो गई बहुत बड़ी। यत, जो अत्र मारात्मके विश्वास कृता, मैंने इस हिंसक प्राणी पर विश्वास कर लिया, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए हितकारी नहीं हुआ। तथा ही उक्तम, तथा ही उक्तम, क्योंकि, ही माने क्योंकि, तथा माने वैसा ही कहा भी गया है।
तथा ही उक्तम माने क्योंकि वैसा कहा भी गया है शास्त्रों में। क्या कहा गया है देखिएगा नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां श्रृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः त्रिषु राजकुलेषु च। कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि नदियों का नदी और शस्त्रपाणी, जिस व्यक्ति के हाथ में शस्त्र हैं, हथियार हैं, ठीक है, तलवार, कटार, बंदूक, और नखिनाम माने जो हिंसक प्राणी, इनके नाखून होते हैं, शेर है, व्याघ्र है आदि है, ठीक है, चीता, और श्रृंगिणाम माने जिनके सींग होते हैं, गाय, भैंस, नीलगाय और जंगली जानवर होते हैं, हिरण आदि, वो सींग वाले प्राणी। कहते हैं इनका विश्वास न कर्तव्य तथा सींग वाले प्राणियों पर कहते हैं विश्वास न कर्तव्य, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन पर विश्वास करने योग्य नहीं है भाई, ये विश्वास के लायक नहीं है। और कहते हैं स्त्रीषु राजकुलेषु च और स्त्रियों पर भी और राजकुलेषु और राज माने राजा के परिवार के लोगों पर विश्वास ना, राजकुल के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत प्राचीन समय से ऐसा चला आ रहा है शास्त्रों के अंदर कि कहीं पर ऐसी बात बताते हैं वहां स्त्रियों को जरूर ले लेते हैं। अब इसका क्या कारण है पता नहीं। ठीक है, स्त्रियों पर जैसे मनुष्य पर, पुरुष पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, वैसे स्त्रियों पर भी नहीं किया जा सकता, पर ये ज्यादातर शास्त्रों में ये प्रक्रिया मिल रही है, तो अब हम इस बात को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, तो स्त्रीषु राजकुलेषु च ये ऐसा कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस पॉइंट को छोड़ देंगे, तो ये भी चीजें सारी सही मानने योग्य हैं कि राजा लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, भाई कोई भरोसा नहीं है उनका वास्तव में। और जो ये बताए नदियां, नदी का क्या पता, नदी में अभी पानी थोड़ा आ रहा है फिर एक तेजी से आ जाए, कोई भरोसा तो नहीं है, बाकी ले जाए, अथवा हाथ में जिसके हथियार है उससे कुछ झगड़ा हो जाए तो झट से मार दे गुस्से में आकर के, क्या पता। और नखिनाम जो हिंसक प्राणी है वो कभी भी मार सकते हैं। आप अभी तो आराम से रह रहे हैं, पर कभी हिंसक उनके अंदर भाव जाग गया तो एकदम वो आक्रमण कर देंगे। और सींग वाले प्राणी भी मार सकते हैं। ठीक, तो चलिएगा इस पॉइंट को छोड़ करके हम इनको देख लें तो काफी श्लोक हमें काफी चीज सिखाता है। ठीक है, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अपरंच और भी कहा गया है इसी बारे में, और बता रहा है, वो सोचने लगा है। कौन सोच रहा है? अब सोच रहा है ये लोभी पंडित। सर्वस्य ही परीक्षते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ऐसा सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ये शास्त्र में ऐसा कहा है मित्रों कि सर्वस्य ही परीक्षते स्वभावानेतरे गुणाः, कि जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या है, सब लोगों के क्या है, स्वभाव की परीक्षा करते हैं। इसका स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है। नेतरे गुणा, गुणा का अर्थात वो जो काम कुछ कर रहा है, जो भी व्यवहार कर रहा है, व्यवहार को नहीं देखते, उसके अंदर के स्वभाव को देखते हैं, उसके अंदर की मानसिकता को देखते हैं। क्योंकि अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। मनुष्य का जब ऐसा समय आता है, कभी आपत्ति या किसी विशेष समय आ जाता है, तब क्या है वो अपने गुणों को छोड़ देता है।
यहाँ गुण और स्वभाव में अंतर है। गुण माने अपने जो भी उसने कुछ सीखा है वो सारी चीज छोड़ देता है, उसका जो वास्तविक नेचर है अंदर से वो उस पर सवार हो जाता है। वही कहा अतीत ही गुणान सर्वान, माने गुणों को, सभी गुणों को छोड़ करके, अतीत माने दबा करके, उनको दबा करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते, माने स्वभाव टॉप पर आ जाता है, नेचर उसका टॉप पर आ जाता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर वो उसकी पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, ये 100% सही बात नहीं है। आप देखेंगे तो ये जो बातें बताई जा रही हैं ये ऐसा नहीं है 100% सही है, ये वाली बात ऐसा नहीं है। आदमी को हम सिखाते हैं, उसके अंदर गुण क्वालिटी पैदा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है। ठीक है, पर ये एक ऐसा विचारकों ने लिखा, उन्होंने अपनी दृष्टि से लिखा है। ठीक है, थोड़ा ये भी सत्य है वो भी सत्य है, और वो अब आपत्ति में फंस गया, लोभ में फंस गया, तो उसको ऐसी बातें याद आ रही हैं, अब उसको दूसरी बातें याद ही नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। चलिएगा, और चलिएगा और पढ़ लेते थोड़ा सा, तो ये अभी चलेगा। कहते हैं अन्यच्च, और वो लोभी पंडित और भी कहता है, सोचता है सही गगन विहारी कलमशध्वसकारी, सही गगन विहारी कल्मषध्वंसकारी, 10 शतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी, विधुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्था। अब ये श्लोक क्या है देखिएगा। कहते हैं कि यहां पर है ये विधु, ये विधु चंद्रमा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंद्रमा को। तो कहते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो क्या है, कैसा है चंद्रमा, उसके यहां पर गुण गिनाए गए कि साही माने वह चंद्रमा निश्चित रूप से गगन विहारी, गगन में आकाश में विचरण करने वाला है। ठीक है, कलमश ध्वंसकारी, ठीक है, कलमश माने अंधकार का नाश करने वाला है, अंधकार उसको चंद्रमा निकला था, अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, 10 शतकरधारी, और हजारों उसकी किरणें होती हैं, जब प्रकाश फैलाता है तो किरणें हजारों होती हैं उसकी। ठीक है, और ज्योतिषाम मध्यचारी, ज्योतिष का अर्थ है तारे, तारों के बीच में होता है वो, तारे उधर उधर वो टिम करते हैं, वो बीच में होता है आकाश में, बीच में विचरण करने वाला, मध्य में तारों के। कहते हैं ऐसा वह विधुरपि, माने महान गुणों वाला जो चंद्रमा है वह भी विधि योगात माने भाग्य से असौ माने वह राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा निगल लिया जाता है। ऐसी माने कहावत है, राहु तो कुछ है ही नहीं वास्तव में, राहु कोई अस्तित्व में, राहु ऐसी चीज है काल्पनिक है, पर जो समाज में प्रचलित है उसको बता रहे हैं कि राहु के द्वारा, माने इतना राहु का कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी उसके द्वारा इतने महान चंद्रमा को निगल लिया जाता है, क्योंकि उस चंद्रमा का उसमें भाग्य खराब हो जाता है। भाग्य खराब हो जाता है। तो कहते हैं लिखितम अपि ललाटे, मान ललाट पर, माथे पर जो कुछ लिखा है उसको भी, लिखे हुए को प्रोज्झितुम का समर्थ, उसको कौन साफ कर सकता है, कोई नहीं साफ कर सकता। जो भाग्य में लिखा है वो तो भुगतना है। अब मेरे भाग्य में इसके हाथों ही मेरी
हत्या लिखी है तो अब इसके हाथों ही होगी, ये ऐसा सोच रहा है। इस प्रकार की बातें कौन सोचता है? जो बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य नहीं करता है, जो लोभ के वशीभूत होकर के उल्टे कार्य करता है, फिर दोष दूसरों को देता है। स्वयं तो लोभ में आ गया, अब कह रहा है वो दूसरे बहाने लगा रहा है कि भाग्य में लिखा है इसलिए इधर से उधर से बहाने कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो बातें कौन करते हैं? जो आलसी, निकम्मे, निठल्ले, लोभी, कामी होते हैं, जो बुद्धि से काम नहीं करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। भाई वो लोभ में क्यों आया? क्यों आया? भाई ब्राह्मण विप्र विद्वान है, पर सोने के कंकड़ के लोभ में आ गया, फंस गया। लोभी तो मरता ही है हमेशा। तो कहते हैं कि भाई उसने ऐसा सोचने लगा, ये सोच लिया। इति चिंतयन्नेव असौ व्याघ्रेण व्यापादिता। इति माने इस प्रकार से वह विप्र पंडित, चिंतन माने सोच रहा था ऐसा ही। तो ऐसे में ही चिंतन एवं चिंतन करते हुए ही क्या है? असौ माने वह कौन? वही ब्राह्मण व्याघ्रेण व्यापादिता, व्याघ्र के द्वारा फाड़ दिया, उसको कर दिए टुकड़े उसने। खादितश्च और खा लिया। अतो हम ब्रवीमि कंकणस्य तुलोवेन इत्यादि। अहम अतः इसलिए मैं कौन? वो ही कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव नाम का राजा। फिर वही बात आ गई। तो चित्रग्रीव नाम का राजा कहता है, अतः मन इसलिए ही मैं ब्रवीमि कहता हूं कि कंकणस्य तुलोवेन इत्यादि, ये जो व्याघ्र की और पंडित की कथा है, सोने के कंकण के लोभ के कारण से वो मारा गया, वैसे ही हम भी मारे जा सकते हैं इन दानों के लोभ में। जो दाने उसने जाल के नीचे फैलाए हुए देखे थे, वो उसकी बात आ गई है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। इसलिए सुनो सभी कबूतरों, सर्वथा माने पूरी प्रकार सब प्रकार से अविचारितम, बिना विचार किए हुए, कर्म न कर्तव्यम, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सब प्रकार से पहले सोचना चाहिए, खतरा तो नहीं है, ऐसा है, तर्क वितर्क करना चाहिए। तब आप फिर भाग्य को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, फिर तो आप ठीक से कर लेंगे अपना। तो उसने कबूतरों को सतर्क करने के लिए ये बात बताई, और यतः और कहा भी गया। अब कबूतर बता रहा है, अब कबूतर बताएगा आगे। ठीक है, चलिए। तो यहां तक ये व्याघ्र और उस पंडित की कथा समाप्त हो गई। फिर चित्रग्रीव आ गया अपने आप। इसी प्रकार से अभी और कथाएं सुनाएगा बीच बीच में, लंबी चलेगी। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। आनंद लेते रहिएगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। संस्कृत का आपको अर्थ करना भी आप सीख रहे हैं, ये भी आपको प्राप्त हो रहा है, और कथाओं का आनंद भी मिल रहा है। सभी हिंदी जानने वाले लोग भी इस कक्षा का लाभ ले रहे हैं, और संस्कृत जानने वाले भी लाभ ले रहे हैं। इसी दृष्टि को रख करके मैं इस कक्षा को चला रहा हूं, और ये पूरी पुस्तक को पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स बना दूंगा। बन जाएंगी 150-200 वीडियो बनेंगी, इसकी बना देंगे, लोग पढ़ते रहेंगे सैकड़ों साल तक। हितोपदेश अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक अवश्य किया करें हर वीडियो को। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।